तो आइए, नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ साथी पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोलता है कि PQR के बीच में बंटवारा है 8400 रुपये का। उसका अनुपात दिया हुआ है 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 का। तो बताइए R के हिस्से में क्या है। कौन कौन है भाई साहब? P है, Q है, R है। रेशियो क्या है, यानी अनुपात क्या है? 2/3 3 और 1/3 का। यही तो है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, हम लोग उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग? तो जो नीचे है उससे आप ऊपर गुना कर दीजिए। यदि डिफरेंट होता तो उसका एलसीएम लेकर के हम लोग गुना कर देते। तो 3 से गुना कीजिए, 3 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि 2 अनुपात 9 अनुपात 1 का अनुपात में आया। सम क्या हो गया भाई साहब? 2 9 11 1 12। 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8400। इतना ही का तो बंटवारा है। अब 12 यूनिट का वैल्यू 8400, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो कि हमें पूछ रहा है, तो 8400 700 रुपया। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है, ये सीआई का सवाल है भाई साहब। इसमें ये बोल रहा है कि 9000 रुपया है। 9000 रुपये का 80% की वार्षिक दर से सीआई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 मंथ यानी 1 साल का सीआई क्या होगा? आइए देखते हैं इसको। आपको क्वेश्चन तो आपका स्क्रीन पे आ गया होगा, देख ही रहे होंगे आप लोग। कितना पैसा है भाई साहब? 9000। वार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, उसमें कितना है? 80%। लेकिन बात फिर ये क्या कर रहा है? छमाही कर दे रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक 6 माही का बात कर रहा है। यानी कि कितना हो गया आर? 40%। 40% हो गया। 2 बार की बात करेगा तो आर इफेक्टिव यानी परसेंटेज इफेक्टिव क्या होगा? 40 + 40 + 40 गुने 40 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। 40 40 80 और 16 यानी कि 96% आ गया आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कितना आ गया? 96%। यानी कि 9000 के 96% इसका जो है सो ब्याज आएगा। तो 9000 का 100% तो 9000 ही हो गया। 10% करेंगे तो इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 900 हो गया 10%। 1% करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1% में 90, तो 96% में तो 90 गुना 96। 0 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81 5 86। 8640 रुपया। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। उसमें क्या कहता है? जब तक हम सॉल्यूशन को हटाते हैं तब तक आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलता है, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? मान लीजिए ना कि इसका सीपी कितना था? 100 रुपया। फिर क्या बोल रहा है? उसका अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 60% अधिक। तो ये हो गया जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क्स प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है, इधर से होता है यार। ये हो गया, आपको इंग्लिश में देते हैं सीधा। ये हो गया मार्क्स प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये आसान है, हर जगह हिंदी नहीं चलेगा। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट, डाउनवर्ड की वो जब एरो हो तो छूट की बात करेगा, घटने की बात करेगा। चलिए 100% हो गया 160, 1 डिजिट के बाद इधर दशमलव देंगे तो 10% है। 10% कितना हो गया? 16। 20% कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 32 माइनस कर रहा है। 160 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 15 में से 3 गया 12, 128।
अब कुछ क्या रहा तो लाभ प्रतिशत क्या बताए कीजिए। तो 100 था 128 हो गया, कितना डिफरेंस हो गया 28, कितने पे 100 का, यही तो 100 पर का है तो मामला रहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज का। तो फिर आपका आ गया 28%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक गोले की त्रिज्या, ये आपका मेंसुरेशन का सवाल है। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए पहले कितना था मान लेते हैं आपको भाई साहब कि पहले त्रिज्या कितना था 2 था, बाद में कितना हो गया 2 का 50% 1 यानी कि 3 हो गया। पहले वॉल्यूम का क्या रहा होगा मामला 2 की पावर 3 यानी 8 वॉल्यूम का v से रेडियस को r पे मैंने त्रिज्या को r से आयतन को v से, यहाँ पे कितना हो गया होगा 27। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या 2 वॉल्यूम 8, यहाँ पे त्रिज्या 3 वॉल्यूम 27। अब बोल रहा है इन दोनों का परसेंटेज चेंज कितना है भाई साहब, तो 27/8। तो 8 दिया नहीं, दोनों का परसेंटेज चेंज बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है 19 का डिफरेंस। अब 19 का डिफरेंस है तो आप बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा, 19/8 यानी कि 2 प्लस 8 दूनी 16 3/8 यानी कि 200% यहाँ 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 3/8 37.5%, तो 200 प्लस 37.5 यानी कि 237.5% का डिफरेंस हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उसे बोलता है कि किसी संख्या का 20%, इसको मिटा देते हैं। इसे बोलता है किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है। 20% को भिन्न में रखते हैं कितना आता है 20% यानी कि 1/5। 25% को फ्रैक्शन में डालते हैं कितना आता है 1/4। मान लेते हैं एक संख्या x है, चलिए x का 20% यानी कि 1/5, इसका 25% 1/4 कितना है भाई साहब, तो ये आपका है 250 का बराबर 250। 5 20 उधर जाएगा गुना 25 दूनी 50 यानी कि x क्या हो गया 5000। अब क्या बोलता है मतलब जो संख्या रहा होगा क्या रहा होगा 5000। अब क्या बोलता है उस संख्या का 35% कितना, 100% 5000, 10% कितना हो गया 500, 10% 500, 1% 50, तो 35% का मतलब 35% का मतलब 35 गुने 50, 25 के 5 हाथ में रहा 2 5 दिए 15 2 17 1750। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, और उसमें से स्पेसिफाई कीजिएगा ये ट्रेन का मामला है, रेलगाड़ी का मामला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बोलता है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली की खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। खंभे को पार करना का मतलब हुआ ये कि ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, यानी कि दूरी कितना हो गया भाई साहब, ट्रेन का लेंथ 384। दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना है पता नहीं, चाल मान लेते हैं आपका s, समय कितना है 18 सेकंड, 18 सेकंड 12 सेकंड। 12 से आप कैंसिल कीजिए, 12 दूनी 24 12 या 36 2 4 12 दूनी 24, यानी कि ट्रेन का स्पीड कितना है 32 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अगला कंडीशन ये बोलता है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। चलिए समान लंबाई यानी कि उसका भी लंबाई कितना होगा 384, इसका कितना है भाई साहब 384, तो दूरी बराबर चाल गुने समय।
विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है, यानी कि 32 + x, दूरी बराबर 4 गुने समय। इसको कितने देर में पार करता है भाई साहब? ये भी 12 सेकंड में पार करता है। चलिए कैंसिलेशन शुरू कीजिए। 4 4 8, इसे 384 + 384 ना करके 2 गुना 384 करते हैं, क्या ये हो जाएगा आपका? इजी हो जाएगा। 12 तिया 36, 2 4, 12 दूनी 24, 32 दूनी 64, तो 64 बराबर 32 + x, यानी x बराबर कितना आ गया भाई साहब? 32। मैंने इस ट्रेन का भी स्पीड 32 मीटर पर सेकेंड ही होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर कितना? बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है। इसमें बोलता है अभाज्य संख्या। सबसे पहली बात, आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से और एक से ही कटे और बाकी किसी से ना कटे। ठीक है, तो आइए 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो क्या 1 है अभाज्य संख्या? नहीं। 2 है? हाँ, क्योंकि 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। 3 है? तो हाँ। 4 है? नहीं। 5 है? तो हाँ, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 6 है? नहीं। 7 है? तो हाँ। 8 है? नहीं। 9 है? नहीं। 10 है? नहीं। 11 है? तो हाँ। 12 है? नहीं। 13 है? तो हाँ 13 है। 14 है? नहीं। 15 है? नहीं। 16 है? नहीं। 17 है? तो हाँ 17 है। 18 है? नहीं। 19 है? तो हाँ 19 है। 20 है? तो नहीं। एक नहीं है, मतलब एक आपको बता दें, सिर्फ ये 1 से और खुद से होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, तो एग्जिट नहीं करता। सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 2 है और एक मात्र इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, 19 के भाई साहब। 21 है? 20 है? नहीं। 21 है? नहीं। 22 है? नहीं। 23 है? तो हाँ जी 23 है। 24 है? नहीं। 25 है? तो नहीं। 26 है? तो नहीं। 27 है? नहीं। 28 है? नहीं। 29 है? तो हाँ जी है, 1 से और खुद से ही कटेगी। 30 है? तो नहीं। 31 है? तो हाँ है। चलिए चलिए वेट करते हैं। औसत का तो मतलब यही होता है ना, औसत का मतलब तो यही होता है कि सम ऑफ टोटल सम का बटा जितना नंबर है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 3 5 5 10 7 17 1 18 10 28 28 3 31 10 41 41 48 48 10 58 58 20 68 10 78 में से 11 77 77 1 3 80 20 100 100 हो गया यहाँ पे 130 और ये 160, टोटल 160 आ गया। बट्टे क्या वो है कितना है? आप लीजिए 2 3 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एक कम 11 110 करो ना, सॉरी 11 एक कम 11 5 0 तो 11 चक 44। 14 के आसपास में है ऑप्शन? हाँ जी, इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 14.54 वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत इजी सवाल है, ये सब सवाल तो आप 5 6 में भी किए होंगे, लेकिन सब तो भुला गया होगा यार। इसमें क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम यानी एचसीएफ 4 है। एक फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल ऐसा ही कुछ होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो आइए इसमें क्या है, गुणनफल कितना है भाई साहब 720, एचसीएफ कितना है भाई साहब 4, एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना है मान लीजिए x, 4 से कैंसिल कीजिए 18 चक 72 यानी कि x कितना आ गया भाई साहब 180। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
इसमें बोलता है, इसको मिटाते हैं यार, इसमें क्या बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, और एक संख्या को यदि हटा दिया जाए तो औसत 28 में आता है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको गुना करके हम निकाल लेते हैं, यही आसान होगा। 5 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो सम कितना हो जाएगा, तो 32 गुने 5। देखिए क्या होता है, औसत जो है ना, राइटिंग भी मत जाइएगा, क्या होता है, सब जो भी है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। ठीक है, अब देखिए एवरेज कितना है 32, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए x है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 32 बचे 160, तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे क्या 160, यहां से आपको लाए हैं डायरेक्ट। स्किपिंग करना सीखिए, स्किपिंग नहीं कीजिएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, एक संख्या जब हटाते हैं तो इसका औसत कितना आता है 28, 28 कितना संख्या रहा होगा, जब 5 था 1 हटा देंगे तो 4, इसका क्या होगा सम कितना हो गया 112। डिक्रीज कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ गया 48। क्या आया ये, जो नंबर्स हटा होगा, यानी कि जो नंबर्स हटा है उसका वो कितना था 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, ये तो सबसे इजी सवाल है यार, बस इसमें पॉइंट का खेला है, यानी दशमलव का मामला है, और ऑप्शन से देख के कीजिएगा तो और जल्दी हो जाएगा। क्या है भाई साहब इसमें 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर है प्लस 0.01 का स्क्वायर, यही तो है। हाँ जी यही है, यानी 1/10 का स्क्वायर। थोड़ा चलिए लंबे से ही बता देते हैं, लेकिन इतना करना नहीं है। 1/100 प्लस 1/400, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 0.01, यहाँ पे कितना आएगा 0.0001। तो आप देख लीजिए पॉइंट यहाँ 010, इसको हटा दीजिए, ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 0.0101, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 0.005 वाला तो होगा नहीं भाई साहब, इवन डिजिट से 1.101 तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर जो है 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा में तीनों जो है 0.111 है, तो ऐसा कुछ तो होना नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे बनाइएगा तो फिर टाइम लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं देखते हैं। इसमें से ये जो है टाइम एंड वर्क का पर सवाल है। इसमें कहता है सॉफ्टवेयर 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए काम जो है 128/17 दिनों में पूरा करता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? आइए देखते हैं। खुद जो है ये कितने दिनों में कर रही है 16 दिनों में। टोटल वर्क कितना रहा होगा 128। क्यों रहा होगा? क्योंकि हमें जब ये देखें बट अपॉन 17 ये 17 दिन में कर सकती है ना। हाँ सही 128 कितना 128 रहा होगा, तो 16 × 128 17 होना नीचे, यानी कि क्या होता है टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी तो आता ही है। अब तो आता है कितने नंबर डे में खत्म होगा, दिनों की संख्या बराबर, तो टोटल इतना 128 रहा होगा, इफिशियंसी में 17 है तो 8 तो यहाँ, यानी कि यहाँ पर 9 रहा होगा। बात समझ रहे हैं आप? जब यहाँ पर 9 रहा होगा तो अब क्या करता है रेवती अकेले काम को कितने दिनों में करती होगी, 128/9, 128/9
यानी कि ये कितने दिनों में कर लेगी 128, डायरेक्ट यही आंसर है भाई, पॉइंट में नहीं। तो 128 बटा 9 दिनों में करेगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ज्यादा नहीं दिक्कत हो रहा है ज्यादा, तो फिर आपको एक बार सिलेबस की ओर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि हम तो जल्दी जल्दी ये कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दीजिए, वहां पे हम कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। यानी भाई साहब 2/5 पे देखते हैं, हमारा माइंड में ये आया कि 1/5 हम परसेंटेज में पढ़े हैं, जो कितना परसेंट है भाई साहब 20%। 2/5 का आएगा, यानी कि दोनों तरफ कितना से गुना 2 से, तब तो 2/5 आएगा, यानी कि 40%। 40% कितना दिनों में बात हो रहा है 5 साल में। 5 साल में 40%, तो 1 साल में 40/5 यानी कि 8%। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये आपका बेलन का सवाल है भाई साहब, 3D में बेलन का। क्या बोल रहा है इसमें कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। चलिए 2π का वैल्यू 22/7, r कितना है भाई साहब, तो r इसमें है 70, हाइट है 14, 70 14, 7 दूनी 14, लास्ट में तो 0 आएगा, इस भी नंबर है, उसके बाद उसमें जो है 0 है, तो फिर 0 तो आना ही है ना गुना करके। अब सेकंड डिजिट देखिए, चलिए 2 दूनी 4, 4 7 28, लास्ट में 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 6, यानी कि 0 के बाद 6 किस में है, तो 0 के बाद 6 किस में 3 में, तो यानी कि आना चाहिए कितना भाई साहब 6160, ऑप्शन नंबर सी। पूरा पूरा मत करना है, उतना करोगे टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं, आपको वीडियो देखना है थोड़ा रोक लीजिएगा। इसमें बोलता है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपया है। 3 नोटबुक को n प्लस 6 पेन, पेन को p से इंडिकेट करेंगे, कितना रुपया है 3000 रुपया। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन, एक नोटबुक और 12 पेन खरीदता है, कितने पैसों में? उतने ही पैसे में, यानी कि 3000 रुपया में। तो बताना ये है कि यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 15 पेन का कीमत क्या होगा। चलिए इसमें 3 से गुना कीजिए, घटा दीजिए, तो ये खत्म, 12 दिया 36p में से 6p गया, कितना बचा भाई साहब 30p, 3 दिया 9000 में से 3000 गया, कितना बचा 6000। 1 0 से 1 0, नहीं इतना ही रहने, 30p इक्वल टू 6000। हमको निकालना कितना है 15p, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, तो 15p इक्वल टू 3000, ये 3000। ठीक है, 15p यानी कि 3000। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या चीज का है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि यदि 6 पेन का सीपी 5 पेन के एसपी के बराबर है, यानी कि 6 का सीपी 5 का एसपी के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 5/6, एसपी इधर आया तो अब बटे में गया, 5 इधर है, इधर जाएगा ये बटे में जाएगा, इधर से गुना है तो इधर से भाग में। सीपी 5 है, एसपी 6 है, तो कितना आ गया डिफरेंस 1/5 यानी कि 20%। 20% ये क्या चीज है भाई साहब प्रॉफिट, 5 रुपये में लाया 6 रुपये में बेचा, यानी 20% का प्रॉफिट। आगे देखिए अब क्या है,
ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल है। इसे बोलते हैं कि व्यापारी अपने सामान को सीपी से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। यानी भाई साहब वो आदमी जो है 100 रुपया में यदि खरीद कर ला रहा था, सीपी इसका 100 रुपये रहा होगा, खरीदारी इसका 100 रुपये रहा होगा, तो ये इसको मिटा के 150 रुपये करता है इसका मार्क्स प्राइस। ठीक है, और 20% की छूट देता है और बोलता है यार मैं 20% की छूट दे रहा हूं। 100% में 150, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 10%। 10% कितना आ गया 15, तो 20% कितना आ गया 30, माइनस 30 रुपया, यानी 120 रुपया में बेचना चाहता है। 120 रुपये में बेचना चाहता है। आगे क्या बोलता था, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत की लाभ हो रही है। 100 रुपये में ला रहा था, 120 रुपये में बेच रहा है, 20% की प्रॉफिट हो रहा है। इतने तो आप समझदार हो ही। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है। कितना रुपया है 6875 रुपया। यदि लाभ प्रतिशत 25% रहा हो, यानी 125% का वैल्यू 6875 रुपया है, तो बताना है तो मेज का सीपी क्या रहा होगा। ये तो एसपी हो गया, सीपी 100 रहा होगा तो 25% हम बढ़ाए तो 125 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं ताकि ये 25 आ जाए, फिर 4 से हम लोग गुना कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25 यूनिट का वैल्यू। 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 13 पचे 65, 3 और 7, 5 सते 35, 2 5 पचे 25, 25 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 1375। अब हम लोग इसको 4 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो 1300 गुणे 4 5200, 7500 गुणे 4 300, 5200 300 कितना आ गया 5200 300 कितना आ गया 5500। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। 17 हो गया। 18 जो है आपका टाइम एंड वर्क की सवाल है। ये सवाल सीजीएल वगैरह में भी पूछता है और अच्छा खासा हमेशा एक सवाल ये रहता ही है मेंस में। अब तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चेंज किया है, नंबर्स भी चेंज किया है। तो आइए देखते हैं। इसमें बोलता है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए आप, कि M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 H1 H2 भी रहे तो कोई बात नहीं, H1 आवर H2 W2। मैन, दिन, टाइम, समय, जो भी बोल लीजिए, घंटा, जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से आपको लेना है। W मतलब वर्क। चलिए इसमें क्या बोलता है कि यदि 72 जिल्दात 720 पुस्तकों की जिल्दबाजी 22 दिनों में करता है, कितना पुस्तक है भैया, तो 720 पुस्तक, यही W में जाएगा। ठीक है, 72 है, दिन कितना लगा रहा है 22। सेकेंड केस में कितना बोल रहा है, तो 12 दिन 660 पुस्तक है, 12 दिन, तो पूछ क्या रहा है कितने जल्दसाजों की जरूरत पड़ेगी, मैंने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। एक्स मान लेते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो कैंसिलेशन से 12 छक्का 72। ठीक है, तो और आप कैंसिलेशन शुरू कीजिए, 6 12 12, तो ये हो गया 11, ये हो गया 6 11, एक्स इक्वल टू 11 गुने 11 यानी कि 121। ठीक है, 121 ऑप्शन नंबर 2। 19 क्वेश्चन नंबर 19 चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ नहीं है यार, बस इसमें HCF निकालनी है, यानी एलसीएम HCF से आपका 2 सवाल हो गया। HCF निकालोगे कितना कितना 1003, 1003, इधर कितना है 2703। मतलब यदि इसका कोई HCF रहा होगा तो उस नंबर से ये दोनों डिविजिबल होगा। एक तरीका तो ये है कि आप मेथड भाग मेथड लगाइए और आपका HCF निकालिए, तो आप 2 मिनट 5 मिनट आपका टाइम किलिंग होगा।
तो आप ऑप्शन उठाइए और इसमें से देखिए भाग देकर क्या ये कट जा रहा है डायरेक्ट विदाउट पॉइंट, ये कट रहा है विदाउट पॉइंट, तो फिर वही उसका HCF होगा। चलिए 17 से जब डिवाइड करेंगे हम, ऑप्शन नंबर कौन कौन है ऑप्शन का, 17 है, 19 है, 33 है, 29 है। 33 यानी 3 से दोनों डिविजिबल रहा होगा। देखिए 7 2 9 3 12, ये तो है 3 से डिविजिबल, ये है नहीं, यानी 33 तो ऑप्शन में नहीं होगा। अब मामला है जो भी है सो सब है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो भाई साहब आपको सिर्फ भाग मेथड के अलावा यदि आप चलना चाहते हैं तो ऑप्शन को ही भाग दे दीजिए इसमें से, ऑप्शन को ही भाग दीजिए इसमें। यदि दोनों विदाउट पॉइंट आया वो आपका आंसर होगा। 17 से चलिए देखते हैं, 17 बचे 85, 15 यहाँ और 3 यहाँ, मैंने 153, 70 70 19 17 17 9 53 से, यानी ये तो कटता है। इसमें देखिए 17 एकम 17, कितना बचा 100, 17 बचे 85, कितना बचा 15, 153, 70 70 19 17 9 53 से, यानी 17 से दोनों कटता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, ठीक है, यानी कि 17 ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका लास्ट सवाल है भाई साहब, ये जो है आपको क्या बोलता है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का अनुपात। आइए देखते हैं, x का 45, ये सब सवाल ओरली होने वाला है। x का 45% इक्वल टू y का कितना परसेंट है भाई साहब 15%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, का से का कैंसिल, 15 दिया 45, यानी कि 3x बराबर y, यानी x बटा y बराबर 1/3। यही तो पूछ रहा आपसे ऑप्शन नंबर 1। तो ये रही आज तक की पूरी क्लास का पूरा डिस्कशन, ठीक है। तो ठीक है।